हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डनिंग विद हेलिस, जहां पौधों से प्यार करना एक जीवन शैली है। यहाँ जो प्लांट आप देख रहे हैं ये है स्पाइडर प्लांट, जिसे क्लोरोफाइटम कोमोजम भी बोलते हैं। तो दोस्तों, आज मैं बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपने स्पाइडर प्लांट जो कि एक ही गमले में लगे हुए हैं, उसे रूट डिवीजन मेथड से आप कई सारे नए प्लांट्स बना सकते हैं। किस तरह की पॉट में इसे लगाएं, हमारी मिट्टी कैसी बननी चाहिए और लगाने के बाद हमें किन किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी मैं आपको इससे जुड़ी दूंगी। स्पाइडर प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए एक बोनस टिप्स भी दूंगी और साथ ही आपके लिए एक सवाल भी रहेगा जिसका आंसर आप जरूर दें। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। हाँ, साथ ही शेयर करना भी बिल्कुल भी नहीं भूलें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इमीडिएट मिल सके। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि कैसे इसका प्रोपोगेशन हम कर सकते हैं। प्रोपोगेशन हम तभी करते हैं जब आपके प्लांट्स बहुत ज़्यादा गंदे में हो जाए, या फिर मिट्टी उसकी बहुत सख्त हो गई है, या फिर आपको लगता है कि उसे रिपॉट करने की ज़रूरत है, या फिर आप चाहते हैं कि कई सारे नए प्लांट्स बनाना, तो आप प्रोपोगेशन जरूर कीजिए। तो यहाँ देखिए, हमने साइड से थोड़ी सी मिट्टी धीरे धीरे करके निकाल ली है। अगर आप बिना मिट्टी निकाले साइड से इसे खींचना चाहेंगे तो ये टूट जाती है। इसके नीचे में आप देख रहे हैं कि किस तरह से आपको जो नीचे की जड़ें जो होती है, ये आपको याद होगा कि बचपन में आपने बैलून एक लंबे लंबे वाले देखते होंगे, ये उसी तरीके की इसकी जड़ें होती है। तो यहाँ पर मैं सामने से दिखाऊंगी, लेकिन उसके पहले थोड़ी थोड़ी मिट्टी जो इसमें लगी हुई है उसे हमें निकाल लेना है ताकि हमारी प्लांट्स हमें हटाने में इजी हो। यहाँ पर देखिए कि कुछ प्लांट्स तो बिल्कुल भी लग रहा है कि डिवाइड किए हुए हैं, अलग से हैं, जुड़े हुए नहीं हैं, तो उसको सबसे पहले मैं अलग कर लेती हूँ। अब धीरे धीरे अलग करने के बाद देखिए कि कई सारे बंडल्स में ये प्लांट्स निकल रहे हैं, यानी कि एक बार जो मैं निकाल रही हूँ उसमें कई सारे प्लांट्स एक साथ जुड़े हैं, और ये प्लांट्स जो गुच्छे बच गए हैं ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसको मैं बिल्कुल भी अलग नहीं करूँगी। इसकी जड़ें काफ़ी फ्लेसी दिख रही है, तो ये देखिए कि इसमें पानी स्टोर रहता है, इसलिए इसमें एक प्रॉब्लम होती है रूट रॉट का। तो पानी डालते वक्त इस बात का आप जरूर ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा मिट्टी इसकी सॉगी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने इसके डिवाइड कर लिया है रूट से, और अब हम देखते हैं कि हमारी मिट्टी कैसी होनी चाहिए। तो यहाँ पे मिट्टी हमने ऑलरेडी बना रखी है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें हमने 4 पार्ट, जैसे कि गार्डन सॉइल 1 पार्ट हो गया, और रिवर सैंड हो गया, कोकोपीट हो गया, और वर्मी कंपोस्ट हो गया। तो इन चारों चीज़ों को हमने बराबर बराबर मात्रा में ले ली है। क्योंकि स्पाइडर प्लांट एक मॉइस्चर लविंग प्लांट है, इसलिए हमने इसमें कोकोपीट अच्छी मात्रा में मिलाई है। कोकोपीट डालने का मतलब ये होता है कि मिट्टी में थोड़ी सी मॉइस्चर बनी रहे। इसके साथ आप इसमें 2 मुट्ठी नीम खली मिला दीजिए, जो कि इंसेक्टिसाइड का काम करता है। 2 चम्मच फंगीसाइड मिला दीजिए, जो कि फंगस को भी दूर रखता है। अगर आप चाहे इसमें बोन मील मिलाना तो मिला सकते हैं, अदरवाइज स्किप कर दें। अभी जो मिला रही हूँ मैं, ये है डीएपी के दाने। 2 से 3 चम्मच हमें डालना है, जो कि डाई अमोनियम फॉस्फेट भी बोलते हैं। ये पौधों को आपको नाइट्रोजन फॉस्फोरस देता है, जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। इसे भी मिट्टी में अच्छी तरह से हमें मिला लेना है, और जितने भी बड़े बड़े मिट्टी के ढेले जो टुकड़े दिख रहे हैं उसे भी हमें तोड़ तोड़ करके बारीक कर लेना है। तो अब हमारी मिट्टी बिल्कुल भी तैयार हो गई है नए नए पॉट्स में लगाने के लिए। तो मैं थोड़ी सी छोटे छोटे क्यूट सा प्लांटर लेकर आई हूँ, जिसमें मैं सबसे पहले इसे लगाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए कि ये बतख है, डक है, एक टॉर्टॉइस भी है, और एक कछुआ भी हमने ले रखी है, जो कि बहुत ही सुंदर मुझे प्यारे से लग रहे थे। और इस तरह के जो प्लांटर होते हैं ये स्पाइडर प्लांट लगाने के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। मिट्टी तो हमने वेल ड्रेन बना ली है, लेकिन साथ ही आपको पॉट में भी ड्रेनेज होल का होना जरूरी है। तो यहाँ पे अच्छी खासी ड्रेनेज होल है, और इसमें हमने पेपर की छोटी सी टुकड़े को डाल दिया है कि छोटे छोटे प्लांटर्स में मैं ये पेपर के टुकड़े ही डालती हूँ। और फिर हमें मिट्टी थोड़ी सी नीचे में बॉटम में इसे डालना है, और इसके बाद ही हम इसमें प्लांट लगाएंगे।
तो प्लांट हमने पहले से ही रूट से अलग करके रख ली है, लेकिन अभी भी देख रहे हैं कि एक गुच्छे में 3 से 4 प्लांट लगी हुई है, तो इसमें से भी डिवाइड किया जा सकता है। तो बहुत ही आराम से आप रूट के पास से उसे हल्के से ही खींचिए, वो अलग हो जाती है और फिर हमें इसमें लगा देना है। ऊपर डालने के बाद प्लांट में थोड़ी सी जो जगह बच रही है, हमें धीरे धीरे करके उसमें मिट्टी भर देनी है। और इस बात का ध्यान जरूर रखिए कि ये देखने में तो छोटे पॉट है, लेकिन इसमें साइड साइड से जो कटोरी नुमा जो इसकी आकार है बॉल जैसे, इसमें बहुत सारी आपको मिट्टी इसमें देखिए कि मैं डालते जा रही हूँ और अंदर जाते जा रहा है। तो स्पेस काफ़ी रहता है इसके जड़ों को फैलने के लिए। साथ ही स्पाइडर प्लांट इसके लिए इस तरह के पॉट के लिए बेस्ट इसलिए है क्योंकि ऊपर जाके ये फैल जाएगी और नीचे जो मिट्टी चाहिए इसके रूट्स को ग्रो करने के लिए वो भी सफिशिएंट स्पेस मिल पाएगा। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि इस तरह के छोटे पॉट में आप स्पाइडर प्लांट लगाएं, जो कि बहुत ही सुंदर दिखता है। इसमें जब मिट्टी भरने समय ध्यान रखिए जरूर कि साइड में जो स्पेस देखिए दिख रहा है, उसमें धीरे धीरे आप उंगली से ही दबा दबा के चारों तरफ से मिट्टी को बैठा दें, ताकि मिट्टी के अंदर एयर पॉकेट्स बिल्कुल भी ना हो। बहुत ज़्यादा एयर पॉकेट्स रहने से फंगस लगने का डर हो जाता है और प्लांट भी अच्छी तरह से ग्रो नहीं करेगा। स्पाइडर प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए उसकी केयर कैसे की जाए, इस पर भी हमने फुल वीडियो बना रखी है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अब रहा आपके लिए एक सवाल। तो आप जानते होंगे बनाना पील्स फर्टिलाइजर के बारे में, काफ़ी सुना होगा, लेकिन आखिर इसमें क्या खास बात है जिसके कारण इसे पौधों में डालने से उसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है? तो अगर आप जानते हैं तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और नहीं जानते हैं तो इस पर भी हमने फुल वीडियो बना रखी है, जिसमें इसके बारे में पूरी सच्चाई हमने बताई है कि कौन सा न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसके कारण ये प्लांट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। सेम वे में हम इसी तरह से छोटे छोटे जो प्लांटर्स हमारे और हैं उसमें भी लगा लेते हैं प्लांट्स। इस स्पाइडर प्लांट को अच्छी ब्राइट लाइट वाली जगह में रखनी चाहिए। इनडायरेक्ट सनलाइट जहाँ पे बहुत अच्छी आ रही है वहाँ पे ये बहुत अच्छा ग्रो करता है, लेकिन अगर डायरेक्ट सनलाइट में आप रखेंगे तो ये बिल्कुल भी इसके पत्ते जलने लगते हैं। अब जो बचा हुआ हमारा गुच्छा है इस स्पाइडर प्लांट का, इसे मदर प्लांट की तरह मैं ग्रो करने वाली हूँ और इसी पॉट में मैं लगा दूंगी। तो ये पॉट हमारी नर्सरी वाली प्लास्टिक पॉट है जिसमें बहुत सारे ड्रेनेज होल हैं, जो कि इसके लिए बहुत ही अच्छा है। इसमें मैं नीचे कोई भी ठिकरी कुछ भी कवर नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मैं अक्सर देखती हूँ कि काफ़ी दिनों तक अगर प्लांट्स लगे रहते हैं तो जब ठिकरी डालते हैं तो वो भी बहुत अच्छी तरह से इसमें बैठ जाती है और उसके छेद को बिल्कुल भी बंद कर देती है। तो बॉटम में हमने थोड़ी सी मिट्टी ले ली है। मिट्टी की हाइट हमें देख लेनी होगी प्लांट से कि जड़ें उसकी अंदर जाने के बाद प्लांट्स ऊपर कितना उठा हुआ है, तो उसी तरीके से हम मिट्टी इसमें डालेंगे। तो हाफ के करीब हमने मिट्टी डाली है इसमें, और जो बचा हुआ पार्ट है 2 इंच का, उसे हमें फिर से मिट्टी से कवर कर देना है, ताकि उसकी जड़ें जो हैं वो अच्छी तरह से मिट्टी में जाए। ऊपर के पत्ते वाले पार्ट को हम देखेंगे कि मिट्टी में बहुत ज़्यादा नहीं जाए, नहीं तो पत्ते गल के वहाँ से टूटने लग जाते हैं। अब पॉटिंग मिक्स को धीरे धीरे हल्के हाथों से प्रेस कर देंगे ताकि उसकी जड़ें डैमेज नहीं हो। और जो भी खाली जगह थोड़ी सी दिख रही है मुझे कि थोड़ी सी मिट्टी और इसमें जा सकती है, तो मैं थोड़ी सी मिट्टी और डाल देती हूँ। तो इसमें भी प्लांट लग गई। और अब 1-2 प्लांट्स को मैंने रख लिया था जिसे मैं वाटर में प्रोपोगेट करने वाली हूँ, और इसे वाटर में भी बहुत ही अच्छी तरह से प्रोपोगेट करके रखा जा सकता है। आप डेकोरेट कर सकते हैं इसे पानी में डाल करके। तो सबसे पहले मिट्टी को जड़ों के पास से हटा दिया मैंने, और एक हमारे किचन के ही कॉर्नर में हमने एक पॉट लगा रखी है जिसमें कि पानी में ही रखती हूँ मैं कटिंग्स इसमें, तो उसी में मैंने अभी डाल दिया है। और डालने के बाद इसमें मैं पानी डाल देती हूँ थोड़ी सी, आधे के करीब मैं इस छोटी सी बॉटल में पानी डाल देती हूँ। और फिर थोड़े से कुछ कलरफुल स्टोन्स हमारे पास है जिसे मैं इसमें डाल देंगी। वीक में एक बार मैं इसके पानी को चेंज कर देती हूँ, साथ में थोड़े से एप्सम सॉल्ट के दाने डाल देती हूँ। और यहाँ पर अब हमारे प्लांट्स लग गए हैं, और मैं जो एक सीक्रेट टिप्स देने वाली थी तो ये यही है।
अब प्लांट पे हमें स्प्रे करना है एप्सम सॉल्ट का। उसे किस तरह से यूज करना है वो भी देख लीजिए। तो ये हमने आधे लीटर की हमारी ये स्प्रे बॉटल है, जिसमें मैंने हाफ ही पानी लिया है, क्योंकि इतने ही पानी अभी हमें लगने वाले हैं। और इसके लिए हमें 1/4 टीस्पून एप्सम सॉल्ट को इसमें डाल देना है। स्प्रे बॉटल को बंद करके अच्छी तरह से उसे सेक कर लेंगे, ताकि उसमें एप्सम सॉल्ट बिल्कुल भी घुल मिल जाए। और फिर उसी पानी से हमें इस पूरे प्लांट्स पर स्प्रे कर देना है। तो एक एक करके उसके पत्तों पर भी अच्छी तरह से हमें स्प्रे करना है। जिस तरह से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम प्लांट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है, उसी तरह माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होने बहुत जरूरी है। एप्सम सॉल्ट जो कंपाउंड है ये है मैग्नीशियम सल्फेट, जो कि प्लांट को मैग्नीशियम, सल्फर, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, जो कि इसके अच्छे ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। स्प्रे करने के बाद आप इस पानी को इसके पॉटिंग मिक्स में भी डाल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने अपने एक मदर प्लांट से यहाँ पे कई सारे नए प्लांट्स बना लिए हैं। और अब आप इस छोटे छोटे से प्लांटर में लगे हुए प्लांट को अपने हर रूम में रख दीजिए, क्योंकि ये एक इंडोर प्लांट है और जो कि नासा रिकमेंडेड बेस्ट एयर प्यूरिफाइंग के लिस्ट में भी शामिल है। बहुत अच्छा आपके रूम में एयर को प्यूरिफाई करेगा और साथ ही डेकोरेट भी करेगा। तो देखिए दोस्तों, प्रोपगेशन के क्या क्या फायदे हो जाते हैं। तो इस तरह से आप भी अपने एक ही स्पाइडर प्लांट के प्लांट से बहुत सारे नए प्लांट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस रूट डिवीजन मेथड से। इस स्पाइडर प्लांट को और भी कई तरीकों से प्रोपोगेट किया जा सकता है। तो बहुत ही जल्दी मैं इस पे दूसरा वीडियो लेकर आने वाली हूँ, जिसमें इसके अलग तरीकों को भी दिखाऊंगी कि किस तरीके से स्पाइडर प्लांट के कई सारे नए प्लांट्स दूसरे मेथड से भी बनाए जा सकते हैं। तो मेरे चैनल से जरूर जुड़िए। बहुत ही जल्दी इस प्लांटर में जो मिट्टी वाली पार्ट दिख रही है, ये भी नए नए प्लांट से भर जाएंगे और तब आपका प्लांट्स और भी सुंदर दिखने लगेगा, प्लांटर्स और भी खूबसूरत हो जाएंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अभी तक आपने लाइक कर दिया होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी। अगर आप इसी तरह से छोटे छोटे प्लांटर्स में प्लांट को लगाते हैं, तो आप बहुत ही आसानी से एक जगह से दूसरे जगह ले जाकर रख सकते हैं और इसे मेंटेन करना भी बहुत ही इजी रहता है। तो फ्रेंड्स, गार्डनिंग आपके मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ दोनों को ही इम्प्रूव करता है और साथ ही एक पीसफुल और हैप्पी लाइफ जीने की भी एक कला है। तो अगर आप अपने जीवन में इस कला से जुड़ना चाहते हैं, तो आप मुझसे भी जरूर जुड़े। तो मिलते हैं फिर से नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ग्रीन रहिए, फ्रेश रहिए।